केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। यूरोप में, इटली में 4,800 से ज्यादा, 5,000 से ज्यादा हो गए। अब फ्रांस में 562 से ज्यादा हो गए। ब्रिटेन में 233 लोग मरे हैं। ईरान में 1700-1800 लोग मरे हैं। और अमेरिका में भी 250 से ज्यादा लोग मरे हैं। तो ये जो एक दुखद कहानी है, पूरे विश्व पर संकट छाया है, इससे अगर बचना है तो कोई कड़ाई से उपाय करना चाहिए। और इसलिए मोदी जी ने जो कहा वो देश के हित में, अपने हित में, अपने परिवार के हित में है। और ये समझकर जो भी थोड़ी तकलीफ होगी वो सब लोग सहन करेंगे, ये हमें विश्वास है। लेकिन 2-3 बातें कल जैसे एकदम भीड़ की लोगों ने, जैसे आज से दुकानें बंद होगी, नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं की सारी दुकानें रोज चालू रहेगी, पूरे 21 दिन चालू रहेगी। दूध हो, दवा हो, सब्जी हो, किराना हो, राशन हो, मांस हो, पशु चारा हो, जो भी जीवनावश्यक चीजें हैं उन सब की दुकानें चालू रहेगी। लेकिन उसमें हमें क्या करना है ये दिखाने जैसा है। गुजरात के एक टाउन में, शायद आणंद में, ये इस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग दुकानदार ने ही गोल सर्कल तैयार किए हैं 6-6 फुट पर, और एक एक सर्कल में एक एक आदमी खड़ा रह रहा है। ये डिसिप्लिन हमें पालने की जरूरत है। एकदम वहां दुकान में जाकर भीड़ करेंगे तो सारा पर्पस ही खत्म होगा। और इसलिए ये बेहद जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ये नमूना है। पुदुचेरी में ये इस तरह का किया है। ये भी एक समझने जैसा है। अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, लेकिन 2 व्यक्तियों में, ग्राहकों में 6 फीट का अंतर हो और एक के बाद एक ऐसा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। 14 दिन सामान मिलेगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, मुख्यतः राज्य सरकार है और राज्य सरकारें सभी केंद्र सरकार के इस विषय में साथ में है, क्योंकि मूल उसकी अमल राज्य सरकारों को ही करना है। और राज्य सरकार की इसी को तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। और उन्होंने भी जिला प्रशासन को अधिकार दिए हैं। कल आपको मालूम है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के संबंध में जो कानून है उसके तहत ये घोषणा हुई है। तो इसके लिए केंद्र सरकार भी कुछ काम कर रही है, क्योंकि एक मुद्दा आता है, गरीबों को क्या सहूलत मिलेगी। तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूं, केंद्र सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने 7 किलो प्रति व्यक्ति इतना राशन, 27 रुपए जिस पर खर्च होते हैं वो गेहूं 2 रुपए में देते हैं। 27, वही बता रहा हूं ना, लेकिन है ना 27। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है, चर्चा में हम भूलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ wheat which stands at 27 rupees to Food Corporation of India is provided at 2 rupees, and the cost of rice which is at 37 rupees to the government is provided at 3 rupees. This is to 80 crore people. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी सिस्टम है। इस पर 1,80,000 करोड़ खर्च हो रहे। तो ये स्कीम अब 3 महीने का ज्यादा भी सभी राज्यों को दे रहे हैं। एडवांस में सामान मिलेगा, इसकी व्यवस्था की है। दूसरा, जैसे आपको पता है, केंद्र सरकार के सभी नौकरों को तो तनख्वाह मिलेगा ही, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स है उनको भी उसमें तनख्वाह मिलने की कल निर्मला जी ने घोषणा की है।
प्राइवेट को सारे कर्मचारियों को और बाकी सेवा देने वालों को तनख्वाह देने की जो मिनिमम वेज है वो देने की बात कही है और रिस्पांस बहुत अच्छा है उसको भी। सिवाय ये केंद्र और राज्य ऐसा अलग अलग नहीं है, सब मिलके कर रहे हैं और इसलिए राज्य सरकारों ने भी अगुवाई की है। हर राज्य सरकार ने कुछ न कुछ पहल की है, कहीं फ्री अनाज किया, कहीं कुछ किया, तो हर राज्य सरकार भी अपने अपने तरीके से काम कर रही है, इसका भी स्वागत है। और इसलिए गरीबों को नहीं, सबको वस्तुएं मिलेगी, सेवाएं मिलेगी। साथ साथ जो गरीबों के लिए, जो कॉन्ट्रैक्चुअल मजदूर और दिहाड़ी पे काम करने वाले ऐसे लोग जो है उनके लिए भी व्यवस्था है और सस्ता अनाज या कहीं कहीं फ्री अनाज भी दिया जा रहा है राज्यों में। एक मेरा मुद्दा निश्चित है कि अफवाहों पर विश्वास न करें, क्योंकि ऐसे समय इतनी अफवाहें फैलती है, इतने विभिन्न फोटो आते हैं, वो इस देश के है कि नहीं ये भी पता नहीं चलता। लेकिन इस तरह से बहुत सारी अफवाहें उठती है, उस पर विश्वास न करें। इसके लिए सही जानकारी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो उनका डैशबोर्ड है mohfw.gov.in वो शुरू किया है, ऑलरेडी अच्छा चल रहा है। सारी जानकारी लेटेस्ट हर घंटे की जानकारी मिलती है और आपके कुछ सवाल होंगे तो उसका भी जवाब मिलता है। अभी हर राज्य को कहा है कि हर जिले में हेल्पलाइन शुरू करें। बहुत राज्यों के हेल्पलाइन शुरू भी हो गए हैं और गृह मंत्रालय भी अपना एक खास हेल्प नंबर आज घोषित करने वाली है। तो मेरा मूल मुद्दा इतना ही है कि एक सकारात्मक पहल, एक सकारात्मक सहभाग जनता का मिल रहा है। आज कैबिनेट में 4-5-6 निर्णय हुए हैं, वो भी संक्षेप में बताऊं। पहले तो रीजनल रूरल बैंक्स, अनेक सालों पहले जो नेशनलाइज्ड बैंक के आधिपत्य में ही रीजनल रूरल बैंक्स बने ग्रामीण सेवा के लिए, उनमें कैपिटल एडेक्वेसी रेशो, कैपिटल टू रिस्क जो 9% चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए 1340 करोड़ रुपए की योजना बनाई है, जिसमें केंद्र सरकार 670 करोड़ देगी और 670 करोड़ रुपए विभिन्न बैंक जो उन आरआरबीज को देखती है वो करेंगे। रेलवे का एक 22 किलोमीटर का फ्लाईओवर अलीगढ़ में बहुत सालों से मांग थी, नहीं हो रहा था। आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है और उसका सभी लोगों को और डीकंजेस्ट होने को अलीगढ़ को उसका बहुत लाभ मिलेगा। टेक्सटाइल में जो निर्यात होता है, अपैरल्स और मेडअप यानी तैयार कपड़े या जो कंबल और बाकी सारी चीजें बनती है और अपैरल्स है, इस सब में जो निर्यात करने पर सेंट्रल और स्टेट टैक्स में सब्सिडी मिलती है, लेवीज में सब्सिडी मिलती है, ये सब्सिडी मार्च 2020 तक थी और बाद में वो रॉडटैप में आने वाली है, यानी जिसका पीयूष जी ने पिछली बार उल्लेख किया था, तो उस योजना में आने वाली है। लेकिन उस योजना का पूरा खाका बन के उसमें समाहित होने को जो भी 3, 4 या 6 महीने लगेंगे, तो उसमें ये सब्सिडी अब जारी रहेगी जब तक वो उस योजना का हिस्सा नहीं बन जाती। ये भी